नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कुणाल और आप देख रहे हैं माही स्टडी क्लासेस। क्लास 9 के लिए फिज़िक्स चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप अपनी पेन और कॉपी निकाल लें और साथ ही साथ नोट करते चलें। पहला बिंदु है इसमें ब्राह्म अवस्था। यदि एक बिंदु के सापेक्ष में किसी वस्तु की स्थिति में कोई बदलाव ना हो तो वह वस्तु ब्राह्म अवस्था में कहलाती है। आगे गतिमान अवस्था। यदि एक बिंदु के सापेक्ष में किसी वस्तु की स्थिति में लगातार बदलाव हो तो वह गतिमान अवस्था में कहलाती है। गति के प्रकार। गति के निम्नलिखित 4 प्रकार होते हैं: सीधी रेखा में गति, वृत्तीय पथ पर गति, घूर्ण गति, कंपन गति। आगे आता है मूल बिंदु। किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता पड़ती है जिसे मूल बिंदु कहा जाता है। नेक्स्ट, अदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ ऐसी राशियाँ होती हैं जिन्हें केवल उनके अंकीय मान या परिमाण द्वारा व्यक्त किया जाता है, जैसे चाल, दूरी। साथ ही साथ आप इन सबको लिखते हुए चलें जिससे आपका चैप्टर कंप्लीट होने में आसानी हो। सदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ ऐसी राशियाँ होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए उनके परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, जैसे विस्थापन। आगे देखते हैं दूरी। कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच जिस पथ पर चलती है उस पथ का माप दूरी कहलाती है। विस्थापन। किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। विस्थापन से जुड़ा एक क्वेश्चन आता है इसी के बीच। एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई है, क्या इसका विस्थापन 0 हो सकता है? अगर हाँ तो अपने उत्तर को उदाहरण के द्वारा समझाइए। आंसर: हाँ। यदि किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति समान है तो वस्तु दूरी तय करती है, लेकिन विस्थापन 0 होगा। अब उदाहरण से समझते हैं। एक बच्चा घर से स्कूल जाता है और स्कूल से वापस घर आ जाता है। इसमें लड़के की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति समान है, इसलिए यहाँ विस्थापन 0 होगा। आगे चाल। किसी वस्तु द्वारा प्रति इकाई समय में चली गई दूरी वस्तु की चाल कहलाती है। आगे देखते हैं चाल। चाल बराबर चली गई दूरी बटे लिया गया समय। यह सूत्र है जो हमारे लिए न्यूमेरिकल में काम आएगा। चाल का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल के अन्य मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड व किलोमीटर प्रति सेकंड होते हैं। आगे देखते हैं एक समान चाल। जब वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी चाल एक समान कहलाती है। इसी प्रकार असमान चाल। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी चाल असमान कहलाती है। आगे देखते हैं औसत चाल। चली गई कुल दूरी को इस दूरी को तय करने में लगे हुए कुल समय द्वारा भाग देने से प्राप्त भागफल वस्तु की औसत दूरी कहलाती है। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। यहाँ पर चाल होगा, गलती से दूरी हो गया है, ठीक कर लेना। आगे वेग। प्रति इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में चली गई दूरी उस वस्तु का वेग कहलाती है। वेग बराबर विस्थापन बटे लिया गया समय। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। हम मिलते हैं अगले पार्ट में न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।